बट क्राई में मैं आ चुकी हूँ मैनचेस्टर में। रिसेंटली इन्होंने अपनी एक ब्रांच जो है उसे ओपन किया है। इनका टेस्ट कैसा है, पाकिस्तान जैसा है या डिफरेंट है, ये तो मैं खाकर बताऊंगी। मैं इस वक्त विम्सलो रोड, जिसे कड़ी माल या रशम भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ और बट कढ़ाई मेरे सामने है और मैं आज बट कढ़ाई जा रही हूँ। जी अल्लाह का शुक्र। टेबल 1 प्लीज़। जी श्योर, थैंक यू। Come. Table for one and made by. कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे अच्छा, हैं? ये कब से आपने खोला है यहाँ बट कढ़ाई मैनचेस्टर विंसलो रोड? बट कढ़ाई मैनचेस्टर को 9 मंथ्स हो गए हैं। 9 मंथ्स हो गए। Yeah. और कैसा जा रहा है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटर भी देख रही हूँ, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत ही ह्यूज है ये इंसान, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही नाइस सा इसको डेकोर किया हुआ है और बहुत ही कुशादा है। लाइक कोई पार्टीज या सेलिब्रेशंस हो तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में अकोमोडेट किया जा सकता है। तो ये जैसे ही मैं एंटर हुई, मेरे राइट पर और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी जो टेबल्स लगी हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, सामने ओपन किचन है और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर अगेन बहुत सारे टेबल्स एंड चेयर्स लगे हुए हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। और राइट एट द एंड एक छोटा सा आई थिंक कोई पार्टीज़ के लिए हॉल सा बना हुआ है जहाँ पर आप प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। बट क्राई में मैं आ चुकी हूँ मैनचेस्टर में। रिसेंटली इन्होंने अपनी एक ब्रांच जो है उसे ओपन किया है। इनका टेस्ट कैसा है, पाकिस्तान जैसा है या डिफरेंट है, ये तो मैं खाकर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त मैंने अपने लिए 1-2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग। तो टेस्ट करके आपको बताऊंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। और मैंने सुना था बहुत कुछ इनकी सर्विस के बारे में और इनके फूड के बारे में इस ब्रांच में, तो एक्सप्लोर करने आई हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मेरे साथ रहेगा। बट क्राई मैनचेस्टर विंसलो रोड। मेन्यू इनका मेरे सामने आ चुका है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ाई को ही प्रेफर करूँगी बिकॉज़ इनके नाम के साथ कढ़ाई लगता है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि कढ़ाई में ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मुझे आने वाला है। नो डाउट कि बाकी ऑप्शंस भी बहुत सारे मौजूद हैं और वो भी खाने में अच्छे ही होंगे, लेकिन मैं आज चूँकि इनकी सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ाई टेस्ट करने आई हूँ तो मैं कढ़ाई पर ही फोकस करूँगी। मैंने अपने लिए लैम्ब कढ़ाई और मगज़ कढ़ाई को ऑर्डर किया है। खाना मेरा आ चुका है, साथ में 2 डिफरेंट किस्म के मोइटोज़ हैं, सैलड है, तिलों वाला नान और कुलचा कह लें आप, वो है, ग्रीन चटनी है। और क्योंकि कढ़ाई का तरीका ही है, तो ये मेरे सामने कढ़ाई है इनकी और ये मगज़ है। और ये आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लैक पेपर में ये बना हुआ है बेसिकली। बहुत मज़े का है, ये आती है और मुझे इसमें खाना पसंद है रादर देन प्लेट्स एंड कटलरी यूज़ करना, बिकॉज़ इसका असल टेस्ट इसी में आता है। तो बट कढ़ाई में बैठकर मैनचेस्टर विंसलो रोड में, पाकिस्तान में नहीं, मैं इस मगज़ को तिलों वाले नान के साथ एंजॉय कर रही हूँ। इसको तिलों वाला नान कहते हैं या कुलचा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, जो कुछ भी है बहुत मज़े का है। तो ये इसकी एक बाइट बनती है। अच्छा, मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि नो डाउट कि खाना बहुत मज़े का बना हुआ है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे कि पाकिस्तान में हम लोगों ने खाया हुआ है, लेकिन गोश्त की जो क्वालिटी है मीट की वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर गोश्त अच्छा ना हो तो खाने का वो जो टेस्ट है वो नहीं आ सकता। नो डाउट वही टेस्ट जो हमने पाकिस्तान में बट कढ़ाई में बैठकर टेस्ट किया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही है। इसके लिए मुझे पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, विंसलो रोड मैनचेस्टर में आना चाहिए और आकर यहाँ पे इसको ट्राई करना चाहिए। इस तरह से इसकी कुछ बाइट बनती है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि प्राइसेस कैसे हैं। प्राइसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर वहाँ पर खाना एंजॉय करें। प्राइसेस उस हिसाब से हैं, ना बहुत ज़्यादा सस्ता ना बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन
جو مارکیٹ میں چل رہا ہے تمام ریسٹورنٹس جو ہیں جو نارمل پرائسز دیتے ہیں بالکل ویسا ہی ہے. لوکیشن بہت سینٹرل ہے, پیڈ پارکنگ اویلیبل ہے, اور ومجرو روڈ کڑی محل جس کو رشم میں بولا جاتا ہے وہاں پر یہ ہے, اور کافی اسپیشیس ہے. ویڈیو کلپ میں نے ابھی بنایا ہے اس کا, وہ میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ. لائک پارٹیز وغیرہ یا فنکشنز وغیرہ کچھ پرائیویٹلی ہوں تو آپ اس کو ہائر بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں مینشن کرنا لازمی سمجھوں گی. یہاں آنے سے پہلے جب میں نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا تو میں نے کچھ ملے جلے سے ریویوز پڑھے تھے. کچھ لوگوں نے شروع میں جب یہ کھلا 1-2 ماہ پہلے میں آنا چاہتی تھی, کچھ لوگوں نے ڈرا دیا, سروس پور ہے, اسٹاف اچھا نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو دس از ناٹ اے پیڈ پروموشن. جب میں یہاں پر آئی تو فرسٹ پرسن جو مجھے ڈور پہ ملے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. جب میں اندر آئی اور میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے میں اپنے لیے فوڈ بلاگ کرنے کے لیے آئی ہوں, بہت رسپیکٹفلی انہوں نے مجھے ویلکم کیا اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم آل. اور سروس بہت اچھی ہے, اسٹاف بہت پولائٹ ہے, بہت پروفیشنل, اور آرڈر پہ آرڈر آتے جا رہے ہیں اور آرڈر پہ آرڈر جاتے جا رہے ہیں. تو ایون دو کہ یہ لنچ ٹائم ہے لیکن کوائٹ بیزی ہیں, ویکینڈ نہیں ہے, تو ہالی ریکمینڈیڈ بٹ کڑائی مینچسٹر ومجرو روڈ. گوشت جو ہے اس کی جو کوالٹی ہے لائک آئی سیڈ ارلیئر بہت اچھی ہے, بہت ہی سافٹ, بہت ہی مزے کا. بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہے. اس طرح کا ہیوی کھانا کھانے کے بعد ایسا جو ہے ڈرنک وہ پینا لازمی بنتا ہے. اس والی بائٹ میں نے وہ جو ثابت والا ریڈ چلی ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے, تو لیٹس سی کہ بہت تیز ہے, فلیورفل ہے, یہ کیا ہے, تو لیٹس ٹیسٹ اٹ. کھیر میں نے جو سرچ کیا تھا ان کو تو ان کے پاس بہت سارے اور ڈیزرٹس کے آپشنس بھی تھیں, لیکن چونکہ میں ٹریڈیشنلی جو بٹ کڑھائی ہے اور جو دیسی کھانا ہے تو میں دیسی کھانے اور دیسی ڈیزرٹ کے موڈ میں تھی. تو دیکھتے ہیں جی, کھویا کھیر انہوں نے کہا ہے. کھویا کھیر واقعی میں کھویا کھیر ہے, یہ صرف نام کی کھویا کھیر ہے, تو لیٹس ٹیسٹ اٹ. بہت اچھا ٹیسٹ ہے, بہت کریمی سا ٹیکسچر ہے, بہت زیادہ شوگری نہیں ہے. لائک سم ٹائمز آپ کھیر وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایسا بالکل نہیں ہے. بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ ہے. لائک اے سائڈ کریمی سا ٹیکسچر ہے, بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری تھک نہیں ہے, اور شوگر بہت, لیکن واقعی میں کھوئے کا ٹیسٹ آ رہا ہے. تو ہالی ریکمینڈیڈ. اگر آپ یہاں پر آئیں, آپ کی چوائسیز ہیں, آپ نے کیک سلائس کھانے ہیں یا گلاب جامن کھانے ہیں, لیکن میں بالکل ٹریڈیشنل جانا چاہ رہی تھی. اور گلاب جامن اور کھیر کو مکس کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے, لیکن میرے لیے کھیر ہی کافی ہے.